ट्विटर पर तो भांति भांति के ट्रेंड चलते हैं और इस डिजिटल मीडिया के दौर में ये चलने या चलाए गए ट्रेंड स्वाभाविक रूप से जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाने में बहुत मायनों में सफल भी हो जाते हैं। इन्हीं में से एक है अनपढ़ पीएम, जिसमें पीएम मोदी की शिक्षा दीक्षा पर प्रश्न उठाया गया है। परंतु प्रश्न तो यह है कि अचानक यह ट्रेंड क्यों और इसके प्रयोजन क्या हैं। दरअसल यह और कुछ नहीं अपितु अरविंद केजरीवाल की उपद्रवी मस्तिष्क की एक आवृत्ति है। परंतु अरविंद केजरीवाल शायद भूल गए हैं कि उनकी यह बेवजह और बेतुके उपज ने इससे पूर्व उनको कितना नुकसान पहुंचाया है। और फिर उसी भूल को दोहराते हुए दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं, जिसके पीछे 2017 आते आते वे कुछ समय के लिए न घर के रहे थे न घाट के। नमस्कार मित्रों, TFI पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं प्रत्युष माधव आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल को पीएम मोदी को हल्के में लेने की भूल बहुत भारी पड़ सकती है और कैसे इनके बिगड़े बोल पीएम मोदी के लिए 2024 की राह आसान करने वाले हैं। असल में कुछ दिनों से ट्विटर पर एक ट्रेंड बहुत चर्चा में है, अनपढ़ पीएम। इसके प्रणेता अरविंद केजरीवाल ही थे, जिन्होंने पीएम मोदी की शिक्षा दीक्षा पर प्रश्न उठाया। उन्हें अनपढ़ के रूप में संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। उन्होंने पूरे देश से थाली चम्मच बजवा दी, लेकिन क्या कोरोना वायरस भाग गया? ये बातें केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में एक सभा को संबोधित करते हुए बोला। ज्ञात हो कि इसी वर्ष के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जहां पर अब आम आदमी पार्टी भी अपना भाग्य आजमाना चाहती है। परंतु केजरीवाल केवल उतने पर न रुके, आगे कहते हैं, कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे तो कोई आकर कहेगा, प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, इससे तरंगे निकलेंगी, उससे कोरोना भाग जाएगा। लोग भी कहेंगे कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो कुछ होगा ही, क्या कोरोना भाग गया? इसलिए मैं कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना जरूरी है। फिर क्या था, केजरीवाल के इतना बोलते ही उनके शागिर्दों ने ट्विटर पर अनपढ़ पीएम संबंधी ट्वीट्स की बाढ़ ला दी। इतना ही नहीं, बड़े ही सफाई से नरेंद्र मोदी के उस साक्षात्कार के आधे अधूरे क्लिक को चलाया जो उन्होंने बतौर भाजपा महासचिव रहते हुए रूबरू पे तत्कालीन पत्रकार और बीसीसीआई के उच्च अधिकारी राजीव शुक्ला को दिया था। तो फिर समस्या क्या है? समस्या है केजरीवाल की हटी सोच में, जिनके अनुसार संसार में अगर कोई पढ़ा लिखा है, अगर जनता को कोई उपदेश दे सकता है तो केवल वही है। इनकी कुंठा और आत्ममुक्ता को देखकर कौन विश्वास करेगा कि ये IIT खड़गपुर के स्नातक हैं और कभी भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS के अफसर भी रहे थे। समस्या ये भी है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली को भारत मान के बैठे हैं। कोई कृपा कर इस मनुष्य को समझाए कि चुनावी सफलता और जन लोकप्रियता में धरती और अंबर का अंतर होता है। चुनाव तो ममता बनर्जी भी जीती थी, पर बंगाल को छोड़कर भारत के किस राज्य में तृणमूल कांग्रेस का सिक्का चलता है? अभी तो हमने अखिलेश यादव, नीतीश कुमार जैसे महानुभावों का नाम भी नहीं लिया। रही बात अनेक आरोपों की, जिसको रिकॉर्ड प्लेयर की भांति इनके समर्थक ट्विटर समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चला रहे हैं, तो उन जड़ बुद्धियों से मेरा एक साधारण सा सवाल है, कोविड महामारी के दौरान पीएम मोदी ने क्या गलत किया था? क्या उन्होंने ये कहा कि दवाई और अस्पताल त्याग दो, ताली और थाली से काम चल जाएगा? क्या उन्होंने यह कहा कि वैक्सीन का ख्याल छोड़ दो, उनसे कोरोना ठीक नहीं होना? जो व्यक्ति देशवासियों के स्वास्थ्य के लिए अमेरिका, यूके जैसे देशों से दो हाथ करने को ठान ले, वह किस एंगल से अनपढ़ है, कृपया केजरीवाल बताने का कष्ट करेंगे। अब बात जब कोरोना पे छिड़ी ही है तो तनिक केजरीवाल के बेमिसाल प्रदर्शन पर भी ध्यान देते हैं। जब दूसरी लहर ने देश भर में तांडव मचा रखा था तो आपको स्मरण है कि कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पड़ने लगी थी। तब ये पढ़े लिखे केजरीवाल क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस दिल्ली वालों को तरपने के लिए छोड़कर केंद्र सरकार को बलि का बकरा बनाने पे तुले हुए थे। अगर इस घोटाले का अन्वेषण किया जाए तो केजरीवाल शायद कांग्रेस के भीम काय घोटालों को भी टक्कर देते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त अगर वैक्सीन पर किसी क्षेत्र ने सबसे अधिक हाय तौबा मचाई है तो एक केरल है और दूसरे अरविंद केजरीवाल और उनकी दिल्ली सरकार। न केवल भारतीय वैक्सीन की क्षमता पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाए, परंतु इस विषय पर इन्होंने लगभग हर भारत विरोधी तत्व को बढ़ावा दिया। ऐसे में कृपया शिक्षा पर तो ये ज्ञान न ही दे। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब शिक्षा के नाम पर हमारा देश बहुत अधिक प्रगतिवादी नहीं था।
1951 में जब भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र बना, तब एक राजनेता के लिए क्या क्वालिफिकेशन थे, ऐसा क्या पैमाने थे जिसको पूरा न कर पाने पर किसी व्यक्ति को जनता का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं था। आज भी इस पर कोई स्पष्ट राय नहीं। अगर पढ़ा लिखा ही एकमात्र पैमाना है तो क्या लालू यादव के परिवार को समर्थन देकर केजरीवाल अपनी ही बात का उपहास नहीं उड़ा रहे? क्योंकि स्नातक तो छोड़िए, लालू यादव के पुत्रों ने 12वीं की पढ़ाई तक भी पूरी नहीं की है। क्या पीएम मोदी के शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाकर केजरीवाल उसी एलिटिज्म को बढ़ावा नहीं दे रहे जिसका विरोध करके ये महोदय सत्ता में आए थे? आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।